अगली बड़ी खबर की बड़ी खबर, रूस का नाटो सीमा के पास में जबरदस्त हमला हुआ। तो बड़ी खबर, रूस के नाटो सीमा के पास जबरदस्त हमले से जुड़ी हुई, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल से यह बड़ा अटैक किया गया है। पोलैंड सीमा के पास में करारा प्रहार किए जाने की खबर सामने आई है और ये मान के चलिए ये अपने आप में बड़ा घातक है। उसकी जो तस्वीर सामने आई है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल ये तस्वीर सीधे सीधे बयां करती है कि किस तरह से रूस अब नाटो बॉर्डर के पास में बड़े हमले कर रहा है। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल से अटैक किए गए हैं और जिस जगह पर अटैक हुआ, दरअसल ये है तो यूक्रेन का हिस्सा, लेकिन ये नाटो सीमा और वो भी पोलैंड से कनेक्टेड है। और इसी वजह से रूस का यह अटैक सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पोलैंड के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, नाटो के लिए बड़ी चुनौती है। और नाटो की तरफ से अब इस पर चिंता और नाराजगी दोनों जाहिर की गई है। ये बड़ा धमाका एक तरह से किया गया। ये धमाका इसीलिए और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हमला इसीलिए बहुत ज्यादा घातक हो जाता है क्योंकि जिस मिसाइल को दागा गया, दरअसल ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। यानी कि ये कहा जाए कि पुतिन बहुत कुछ संकेत देना चाहते हैं इस हमले के साथ में। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर इस हमले के साथ ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पोलैंड और पूरे नाटो को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआत है, ट्रेलर भर है। ये सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दागी गई, न्यूक्लियर अटैक नहीं किया गया। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है ये वो कदम भी दूर नहीं, वो दिन भी दूर नहीं जब शायद पुतिन को ये निर्णय लेना हो या फिर वो इस तरह से हमले को अंजाम दे सके। और यही वजह है कि अपने आप में ये पूरा हमला बड़ा घातक नजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेरासॉन का बदला या फिर पुतिन की नई युद्ध रणनीति। यूक्रेन पर तीन तरफा हमला, एक तरफ मिसाइलों की बारिश, दूसरी तरफ ड्रोन स्ट्राइक और तीसरी तरफ बुनियादी ढांचे पर सीधा वार। यह हमला पूरी तरह से रणनीतिक दिख रहा है। मकसद साफ है, यूक्रेनी सेना को कमजोर करना, शहरों को दबाव में लाना और युद्ध को निर्णायक मोड़ तक लेकर जाना। तो सवाल यही, क्या ये बदले की कार्रवाई है या फिर पुतिन का अगला और ज्यादा खतरनाक प्लान है? ये सिर्फ गुस्से में किया गया हमला नहीं, ये बदले की कार्रवाई भर नहीं। सच्चाई ये है कि पुतिन ने अपना प्लान बदला नहीं है बल्कि अपनी रणनीति को और धार दी है। यूक्रेन पर जो कहर बरपा है वो एक सोची समझी मल्टी फ्रंट वार स्ट्रेटजी का हिस्सा है। खेरसॉन के बाद माना जा रहा था कि रूस भावनात्मक प्रतिक्रिया देगा, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। ये हमला बदले की भावना नहीं बल्कि पुतिन की अगली रणनीति का चरण है। मकसद साफ है, यूक्रेनी सेना को कमजोर करना और पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण की राह आसान करना। सबूत एक नहीं, चार मोर्चों पर है। जेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर भीषण तबाही, चेरनीहिव में ड्रोन से यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाना, डोनेस्क में Su-34 बॉम्बर से यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों पर हमला करना और सुमी में फैब 500 बम से यूक्रेनी डिफेंस के स्थायी बेस को ध्वस्त करना।
ये हमले भावनात्मक नहीं, पूरी तरह रणनीतिक है। पुतिन का असली मकसद यूक्रेनी सेना की रीढ़ तोड़ना, सप्लाई लाइन कमजोर करना, डिफेंस बेस खत्म करना और जवाबी हमले की क्षमता छीन लेना। यानी लड़ाई को लंबा नहीं बल्कि निर्णायक बनाना है। रणनीति का अगला अहम हिस्सा यूक्रेन का समंदर से कनेक्शन काटना, यानी ब्लैक सी रूट, यूक्रेन की आर्थिक जीवन रेखा, अनाज निर्यात, तेल और सप्लाई चेन, इसी को तबाह करना पुतिन के प्राइम टारगेट पे है। अब रूस की सबसे बड़ी प्राथमिकता कीव है, इसलिए लगातार मिसाइल अटैक और ड्रोन कीव तक पहुंच रहे हैं। ये बताता है कि पुतिन अब सीधे सत्ता के केंद्र को दबाव में लाना चाहते हैं। कीव पर हमला सिर्फ सैन्य नहीं, राजनीतिक संदेश भी है। और खेरसॉन का बदला कैसे लिया जाता है, ये भी रूस ने दिखा दिया। थर्मल पावर प्लांट तबाह, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, मतलब साफ, नागरिक जीवन को संकट में डालना, ठंड, अंधेरा और अस्थिरता फैलाना। इसी बीच मादुरो की अमेरिका कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अगर तानाशाहों से ऐसे निपटा जा सकता है तो अमेरिका जानता है आगे भी क्या करना है। इस बयान को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। रूस ने एक नहीं 3 मोर्चे खोल रखे हैं। पहला, यूक्रेन पर संपूर्ण नियंत्रण। दूसरा, बुनियादी सुविधा को तबाह कर नागरिक दबाव बढ़ाना। तीसरा, हर उस हमले का बदला जो रूसी नागरिकों या पुतिन के घर तक पहुंचने की कोशिश करे। तो ये सिर्फ खेरसॉन का बदला नहीं, ये पुतिन की अगली और ज्यादा खतरनाक रणनीति है, जहां निशाने पर सिर्फ मोर्चे नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन है। कीव एक बार फिर आग की चपेट में। ताबड़तोड़ हमलों के बीच में कई इमारतें धू-धू कर जलती रहीं। चारों तरफ धमाकों की आवाज और उसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा, लेकिन तब तक सब कुछ राख और खाक हो चुका था। यूक्रेन की राजधानी एक बार फिर युद्ध के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। रूस ने इस बार हमलों की हदें पार कर दी।
दावा है कि कीव के एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। हमले के वक्त अस्पताल में करीब सैकड़ों मरीज मौजूद थे। यूक्रेनी प्रशासन के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत और कई घायल होने की खबर है। धमाकों के बाद पूरे इलाके में आपातकाल जैसे हालात हैं। रेस्क्यू टीमें मलबे के बीच घायलों को निकालने में जुटी रही। सायरन, ब्लैकआउट और डर के साए में कीव की रात कटी। कीव ही नहीं, रूस ने खार्किव पर भी हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। ज़ेपोरिज़िया और नेप्रोपेट्रोवस्क तक पूरी रात धमाकों की आवाजें गूंजती रही। मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई इलाके दहल उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस्कंदर मिसाइलें भी दागी गई। फ्रंट लाइन इलाकों में गाइडेड बमों से हमले किए गए। दावा है कि फैब 500 जैसे भारी बम भी गिराए गए हैं। ये साफ संकेत है कि रूस पूरी ताकत झोंक चुका है। यूक्रेन में हालात और भी गंभीर हैं। डोनेस्क और सूमी में लगातार हमलों के बीच कोहराम मचा हुआ है। सूमी में रूस की ग्राउंड फोर्स इलाके खाली कराने का मिशन चला रही है। कई जगहों से लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेनी सूत्रों का दावा है कि कुछ इलाकों में रूसी सेना ने झंडे लगाकर कब्जे का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्रता पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन जमीनी हालात ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि रूस धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति पर है। जानकार मानते हैं कि रूस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए हमलों का अभियान तेज कर दिया है। लगातार दबाव, लगातार हमले और यूक्रेन की रक्षा क्षमता को थकाने की कोशिश। ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव की एक बड़ी रणनीति है। 3 साल से ज्यादा से युद्ध झेल रहा यूक्रेन अब एक बार फिर सबसे कठिन दौर में है। एक तरफ राजधानी पर हमले, दूसरी तरफ पूर्वी इलाकों में ग्राउंड प्रेशर। यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शहरों को बचाने की है।
सवाल यही है, क्या यूक्रेन इस तेज होते रूसी आक्रमण को रोक पाएगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव रूस की रफ्तार कम कर पाएगा, या फिर ये हमले युद्ध के एक और खतरनाक अध्याय की शुरुआत है? कीव जल रहा है, यूक्रेन जूझ रहा है और दुनिया बेचैनी से अगले कदम का इंतजार कर रही है। और खार्किव, जहां यूक्रेन के पलटवार की कोशिश नाकाम हो गई है, यूक्रेनी सेना को जिस जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी वो रूस के सटीक और आक्रामक हमलों के आगे टिक नहीं पाई। रूस ने आर्टिलरी और सटीक हथियारों से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया। नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन की जमीनी पकड़ कमजोर पड़ती नजर आ रही है और खार्किव में जंग का पड़ला फिलहाल रूस की तरफ झुकता नजर आता है। खार्किव में जंग का पलड़ा फिलहाल रूस की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि खार्किव में यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशंस को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यूक्रेनी तोपखानों पर सीधे और गाइडेड हमले किए गए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की फायरिंग क्षमता काफी हद तक कमजोर पड़ गई है। खार्किव में रूस ने गाइडेड बमों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही रूसी ड्रोन और ज्यादा घातक हो चुके हैं। ड्रोन के जरिए पहले टारगेट की पहचान, और फिर सटीक हमला। ये रूस की नई और खतरनाक रणनीति का हिस्सा है, जिससे यूक्रेनी ठिकानों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ज़ेपोरिज़िया में रूस का कब्जा मिशन अपने चरम पर है। दावे के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया के कुछ और इलाकों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। इन इलाकों में रूसी झंडे लगाए जाने के दावे भी सामने आ रहे हैं। कब्जे वाले इलाकों को पूरी तरह कंट्रोल में लेने के लिए रूस ने स्थानीय लोगों को 2 घंटे की मोहलत दी है। साफ संदेश दिया गया, इलाका खाली करें ताकि आगे की सैन्य कार्रवाई आसान हो सके। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन की ग्राउंड पकड़ तेजी से कमजोर की जाए। जानकारों के मुताबिक रूस को लगता है कि आने वाले दिनों में यूरोप अमेरिका को लेकर ज्यादा व्यस्त हो जाएगा। ऐसे में यूक्रेन को हथियार और सैन्य मदद मिलने में देरी हो सकती है और इसी मौके को रूस पूरी तरह भुनाना चाहता है। रूस की रणनीति साफ है, हथियार आने से पहले ही यूक्रेन को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो घुटने टेकने को मजबूर हो जाए। लगातार हमले, लगातार कब्जा और यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइनों पर सीधा दबाव। ये जंग अब लंबी नहीं बल्कि तेज और निर्णायक बनाने की कोशिश है। इसी रणनीति के तहत नेप्रो नदी के किनारे भी रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। नेप्रो के आसपास यूक्रेनी सेना के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में यूक्रेनी सेना के कई बख्तरबंद वाहनों को नुकसान पहुंचा है। कुछ जगहों पर यूक्रेनी यूनिट्स को पीछे हटना पड़ा है।
नेप्रो के किनारे बढ़ता दबाव यूक्रेन के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। एक तरफ खार्किव में पलटवार नाकाम, दूसरी तरफ ज़ेपोरिज़िया में कब्जे का संकट और नेप्रो नदी के पास लगातार हमले। यूक्रेन के लिए एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ना और मुश्किल होता जा रहा है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि रूस अब किसी एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे फ्रंट पर दबाव बनाने की रणनीति पर है, ताकि यूक्रेनी सेना कहीं भी पूरी ताकत के साथ डट ना सके। ये एक सोची समझी और लंबी तैयारी का नतीजा बताया जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या यूक्रेन इस बहुस्तरीय रूसी दबाव को झेल पाएगा? क्या पश्चिमी देशों की मदद वक्त पर पहुंच पाएगी? या फिर रूस की ये रणनीति युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी? खार्किव से ज़ेपोरिज़िया तक, नेप्रो नदी के किनारे तक जंग और तेज हो चुकी है और पूरी दुनिया की निगाहें अब अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस की बढ़ती आक्रामकता से अब पूरा यूरोप अलर्ट मोड पर है। यूक्रेन में जारी हमलों ने नाटो को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। रोमानिया में फाइटर जेट की तैनाती सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी है और इसकी वजह है ओडेसा। यूरोप को आशंका है कि ओडेसा रूस का अगला टारगेट हो सकता है और अगर ओडेसा पर कब्जा हुआ तो समझिए असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और यही वजह है कि अब यूरोप तैयार है और दुनिया की नजरें ब्लैक सी पर टिकी हैं। यूक्रेन में जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही। रूस की बढ़ती आक्रामकता ने पूरे यूरोप को सक्रिय कर दिया है। नेटो ने बड़ा फैसला लिया है और अब यूरोप भी मोर्चे पर आ चुका है। लगातार हो रहे रूसी हमलों को देखते हुए नेटो ने रोमानिया में F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ये तैनाती सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि पलटवार की पूरी तैयारी के साथ की गई है। मतलब साफ है, अगर हालात बिगड़े तो जवाब देने में देर नहीं होगी। रोमानिया कोई संयोग नहीं, ये देश यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है और ब्लैक सी के बेहद करीब है। यही वजह है कि नेटो ने इसे फॉरवर्ड डिफेंस पॉइंट बनाया है। रूस की हर चाल पर अब आसमान से नजर रखी जा रही है। यूरोप को डर है और वो डर है ओडिशा। यूरोपीय देश को अंदेशा है कि रूस जल्द ही ओडिशा पर कब्जा कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं पड़ेगा, पूरा यूरोप संकट में आ जाएगा। ओडिशा यूक्रेन का सबसे अहम समुद्री शहर, ब्लैक सी का सबसे बड़ा पोर्ट, यहीं से अनाज, ऊर्जा और व्यापार की सप्लाई होती है। अगर ओडिशा रूस के हाथ गया तो यूक्रेन का समंदर से कनेक्शन कट जाएगा, यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
ओडिशा पर कब्जा सिर्फ सैन्य जीत नहीं होगी, ये यूरोप के लिए एनर्जी संकट, खाद्य संकट और सुरक्षा संकट बन जाएगा। यही वजह है कि यूरोपीय देश अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने को तैयार नहीं। रोमानिया में F-16 की तैनाती सीधा संदेश है, रूस अगर आगे बढ़ा तो सिर्फ यूक्रेन से नहीं पूरे नेटो से टकराव होगा। ये डिप्लॉयमेंट डिटेरेंस भी है और चेतावनी भी। युद्ध का दायरा बदल रहा है। अब ये लड़ाई कीव या खेरसवान तक सीमित नहीं, ब्लैक सी, ओडिशा और यूरोप की सीमाएं सब कुछ इस जंग के दायरे में आता जा रहा है।